हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ माय इनोसेंट डॉक्टर बिकम माय वाइफ का तीसरा पार्ट शेयर करूंगी। जैसे ही उस वेटर ने वांगजी की ओर देखा, वो कहता है, तुम वांगजी हो ना? गैंगजी ने नाम सुनते ही वांगजी की ओर देखा। अब वांगजी गैंगजी की ओर ऊपर से नीचे तक देखता है, जिससे गैंगजी को पसीना छूटने लगा था। वो वेटर कहता है, तुम सच में वांगजी ही हो ना? बचपन में तुम यहाँ बहुत आया करते थे। सच में मुझे तुम्हारी बहुत याद आई बच्चा। इतना बोल के वो वेटर वांगजी का पीठ थपथपाता है और वहाँ से चला जाता है। वांगजी हल्की सी मुस्कान के साथ वेटर की ओर देखता है। अब वेटर के जाने के बाद वांगजी ने गैंगजी की ओर देखा। अब वो धीरे से बोलता है, तो तुम मुझे मारना चाहते हो, हाँ? गैंगजी की थोड़ी ही दूरी पर एक और आदमी बैठा था। वो किसी को फ़ोन करके कहता है, सर, वांगजी यहाँ है। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, क्या? मिस्टर यांग, जो एक पुलिस ऑफिसर है, वो फ़ोन काट कर कहता है, ऑफिसर तैयार हो जाओ, वांगजी अंदर है। यस सर, सभी ऑफिसर एक साथ जवाब देते हैं। पुलिस को जानकारी मिली थी कि वांगजी के गैंग के लोग यहाँ पर हैं, पर पुलिस ये नहीं जानती थी कि वांगजी भी यहाँ पर है। अगले ही पल हैंड्स अप, पुलिस वाले चिल्लाए और पुलिस अंदर पहुँच गई। तभी अंदर गोलियां चलने लगी। दोनों तरफ से ही फायरिंग हो रही थी। बीच में काफ़ी इनोसेंट लोग भी घायल हो गए थे। साथ ही में वांगजी को भी गोली लग गई थी। वांगजी और सॉन्गलैंग दो अलग अलग रास्तों से भागे, क्योंकि उन दोनों के पीछे ही पुलिस थी। थोड़ी दूर जाने के बाद सॉन्गलैंग पीछे देखता है तो उसके पीछे पुलिस नज़र नहीं आ रही थी। इसीलिए वो बेस की ओर चला गया, क्योंकि वांगजी और उसने वहीं पर मिलने का प्लान बनाया हुआ था। दूसरी तरफ मिस्टर यांग गुस्से में था। वो गुस्से में बोल रहा था, हम वांगजी को पकड़ ही लेते, लेकिन वो कुछ ही सेकंड्स में गायब हो गया। वो अपने दांत गुस्से में पीसते हुए कहता है, उन दोनों का ही कहीं पता नहीं चल रहा। अब वो अंडरग्राउंड हो गया है, अब तो उसे ढूंढना और भी मुश्किल होगा। मिस्टर यांग अपने साथियों से कहता है, सभी हॉस्पिटल्स में पुलिस वालों को तैनात कर दो और हर उस पेशेंट की मुझे पूरी जानकारी चाहिए जो गन शॉट की वजह से हॉस्पिटल में आया है। वांगजी को गोली लगी है, इसीलिए वो हॉस्पिटल जाएगा। सभी ऑफिसर यस सर कहते हैं। वहीं दूसरी ओर विहिंग ने भी अपने क्लिनिक में काम शुरू कर दिया था। धीरे धीरे उसके क्लिनिक में लोग आने लगे थे। अपना काम ख़त्म करके विहिंग जब बाहर जाने लगता है तो बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। तभी विहिंग अपना सर पटकते हुए कहता है, लगता है आज रात मुझे यहीं गुजारनी होगी। तभी डोर नॉक की आवाज़ आती है। विहिंग ने दरवाज़ा खोला। वहीं शाओ शिनचैन कह रहा था, अभी इस भारी बारिश में कौन आ गया? लेकिन विहिंग के दरवाज़ा खोलते ही वो दोनों शॉक हो गए थे, क्योंकि एक आदमी गन ताने उनकी ओर खड़ा था। गन देखकर वो दोनों तुरंत ही पीछे हट गए। वो आदमी दरवाज़ा बंद करता है और अंदर आता है। उसका बंदूक का निशाना भी विहिंग की ओर था। डॉक्टर कहाँ है? वो आदमी अपने सीने को पकड़ते हुए पूछता है। विभूषण तुरंत जवाब देता है, मैं हूँ डॉक्टर। उसने जैसे ही उस आदमी के सीने से ब्लड बहते हुए देखा तो उसके अंदर का डॉक्टर जाग गया। अब उसे उस आदमी से डर नहीं लग रहा था। विभूषण उस आदमी के पास जाता है और उसे एग्जामिन करने लगता है। शुरुआत में वो आदमी चौंक गया था। उसने ऑलमोस्ट विहिंग के ऊपर गोली चला दी थी, लेकिन वो रुक गया क्योंकि विहिंग उसको एग्जामिन कर रहा था। विहिंग उस आदमी के घाव को देखकर कहता है, हे भगवान, तुम्हें तो गोली लगी है और ब्लड भी बहुत ज़्यादा बह गया है, तुम मेरे साथ जल्दी चलो। इतना कह के वो उस आदमी को कैबिन में ले जाता है जहाँ पर बेड था।
उसने आदमी को बेड में लेटाया और उसकी शर्ट खोली। तो विहिंग उस आदमी से कहता है, ठीक है, तुम्हें गोली लगी है, पर तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही इसे निकाल दूंगा। विहिंग उसे सिरिंज देता है और उसके घाव को साफ करने लगता है, क्योंकि उसे गोली निकालनी थी। जैसे ही वो गोली निकालने वाला था, उस आदमी ने विहिंग को रोक लिया। तुम क्या कर रहे हो और ये इंजेक्शन किस लिए है? वो आदमी गुस्से में चिल्लाते हुए पूछता है। तभी विहिंग कहता है, तुम्हें गोली लगी है और मुझे इस गोली को निकालना होगा, इसीलिए मैं तुम्हें एनेस्थीसिया दे रहा हूँ, जिससे तुम्हें दर्द कम हो। वो आदमी विहिंग की ओर शक भरी निगाहों से देख रहा था। वो कहता है, सच में, या फिर तुम पुलिस बुलाने वाले हो? इस बात पर विहिंग ने अपनी आइस रोल करते हुए कहा, अगर मुझे पुलिस बुलानी होती तो मैं कब का बुला लेता, इसीलिए चुप करो और लेट जाओ। अगर मैंने बिना एनेस्थीसिया के तुम्हारी गोली निकाली तो तुम इतना दर्द होगा कि तुम सह नहीं पाओगे। इस पर वो आदमी सिर्फ अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है, तुम बस गोली निकालो। तभी विहिंग कहता है, ठीक है, पर दर्द होगा तो उसके लिए मुझे मत कोसना। अब विहिंग केयरफुली गोली को निकालने लगता है। जब विहिंग गोली निकाल रहा था, उस आदमी के चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था, पर वो चुप था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसने मौत को भी खामोशी से सहना सीख लिया हो। जैसे ही गोली निकलती है, विहिंग जख्म को साफ करने लगा। तभी डोर पर फिर से नॉक होता है। तभी विहिंग और वो आदमी एक दूसरे की ओर देखते हैं। उस आदमी ने तुरंत ही अपनी बंदूक निकाली और विहिंग की तरफ तान दी। अब वो आदमी कहता है, जाओ और दरवाज़ा खोलो। विहिंग ने पहले उस आदमी की ओर देखा, फिर दरवाजे की ओर बढ़ा। वो दरवाजे को खोलता है। वो आदमी वहाँ से उठता है और कैबिन की ओर चला जाता है। दरवाजे की उस तरफ शाओ शिनचैन था। वो विहिंग से कहता है, सर आप घर नहीं जा रही? तभी विहिंग कहता है, नहीं, मुझे कुछ काम है। इतना कह के विहिंग ने दरवाजे को बंद कर दिया। जैसे ही वो दरवाजे को बंद करता है, लाइट भी चली गई थी। तभी विहिंग कैंडल को जलाकर कहता है, बाहर आ जाओ, मुझे तुम्हारे जख्मों को स्टिच करना है। विहिंग के ऐसे बिहेवियर को देखकर वो आदमी चौंक गया था, क्योंकि उसने विहिंग के सर पर अपनी बंदूक तक रख दी थी और विहिंग अभी भी उसका इलाज कर रहा था। वो आदमी अब फिर से लेट जाता है और विहिंग उसको स्टिच करने लगता है। देर बाद ही वो आदमी सो गया था और उसकी गन फिसल कर नीचे गिर गई थी। अगली सुबह बारिश रुक गई थी। वो आदमी भी जाग जाता है। जब वो अपनी जख्म की ओर देखता है तो उसका जख्म स्टिच हो गया था और वो पट्टी और बैंडेज से ढका हुआ था। वो आदमी बिस्तर से उठता है और विहिंग की ओर चल पड़ता है। विहिंग पास ही में बैठकर सोया हुआ था। उस आदमी की आहट से विहिंग भी उठ गया था। वो आदमी विहिंग के पास जाकर कहता है, क्या तुमने पुलिस को कॉल किया? विहिंग कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था। मैं पुलिस वालों को बुलाने वाला होता तो पहले ही बुला चुका होता। वैसे भी डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने पेशेंट की केयर करे। तुम्हारे वुड में स्टिच लग चुके हैं, तो अब तुम जा सकते हो। इनका बिहेवियर और उसकी बातें सुनकर वो आदमी शॉक रह गया था। वो सोच रहा था, क्या सच में दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं? विहिंग गन की ओर इशारा करते हुए कहता है, तुम्हारी गन वहाँ पर है, जाते जाते उसे भी ले जाना। बात पर वो आदमी सिर्फ हूँ करता है और गन को उठा लेता है। जाने से पहले उस आदमी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? विंग उसे कहता है, मैं एक MBBS डॉक्टर हूँ जो गोल्ड मेडलिस्ट है और मेरा नाम विभूषण है। जाने से पहले वांगजी कहता है, ठीक है, मिलते हैं गोल्डी। इतना कह के वांगजी वहाँ से चला गया। जैसे ही उसने सी यू लेटर कहा, विंग सोच रहा था, इसका मतलब क्या ये वापस आएगा? नहीं नहीं, अब मुझे ये नहीं चाहिए।